मुझे लगता है पीड़ा इस बात की ज्यादा है, तर्क ये दिया जा रहा कि भाई अपने बचाए तो हमारे भी बचाओ। ये कौन सी बात है? कहना ये चाहिए कि सबके पकड़ो। मुझे आभास ये हो रहा है, दर्द इस बात का है कि तुमने अपने तो बचा लिए और हमारे दो चार लड़के खेल कूद कर दिए तो उनके डंडा मार रहे हो। ये कौन सी बात हुई? ऐसी राजनीति होगी क्या देश में? गजब बात है। बार बार ऐसा कहा जा रहा है कि भाई कुछ देखो समझो। क्या बात है? ऐसे क्या देश चलेगा? ऐसे प्रदेश चलेगा? भूतकाल में जो अपराध हुए वो भी उतने ही जघन्य, और वर्तमान में हो रहे वो भी उतने ही जघन्य, और भविष्य में होंगे वो भी उतने ही जघन्य। इसमें कोई शक है क्या? इसमें कोई दो राय है क्या? 12 साल की बच्ची, और उसके जब विषय आता है गर्भवती बच्ची, 12 साल की बच्ची गर्भवती, इसी से समझ लीजिए स्थिति कितनी जघन्य। तो हम उसको वैज्ञानिक जांच में उलझे में की ओर इशारा करते कि नहीं, नार्को कराओ, डीएनए कराओ, दिस कराओ, दैट कराओ। बच्चों के प्रति अपराध का जो, बालिकाओं के प्रति अपराध का जो कानून है, क्या उसमें ये प्रावधान है? मुझे नहीं पता, मैं वकील नहीं, लेकिन ये सवाल खड़ा होता है। कोई 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल की बच्ची के साथ शील भंग कर रहा है, क्या उसमें कानून ये कहता कि इनको बाहर ले जाओ नार्को कराने? ये देखना होगा। और जो लोग सार्वजनिक जीवन में हो उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जिसका दूर से भी कोई अर्थ ये निकाले कि आप किसी तरीके से अपराधी को शेल्टर देना चाहते हैं क्या। कन्नौज का मामला आया, समाजवादी पार्टी ने एक तरफ कहा कि ये आदमी मेरा नहीं है, 6 साल पहले इसको निकाल दिया हमने। सुब्रत पाठक कह रहे कि तो रैली में था, ऋचा उसके फोटो दिखा रही हैं। उसकी माता के निधन पर अखिलेश जी की चिट्ठी गई और समाजवादी पार्टी ने उसको सार्वजनिक तौर पर ट्वीट भी किया कि भाई हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कन्नौज के, इनकी माताजी के निधन पे हम सब लोग इनके साथ हैं। तो बताया ना कि वरिष्ठ नेता हैं। तो जुलाई में वरिष्ठ थे और अगस्त में 5 साल पहले कैसे निकल जाएंगे? इसलिए मैंने कहा हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी कलीम ने। कलीम खान को इतनी तो समझ होनी चाहिए थी, और नहीं तो देनी चाहिए थी नावेद बाबू दूसरों को कि भाई ऐसी चिट्ठी बना लिख देते। 1 अगस्त को निकाल दिया था पार्टी में तो चल जाता। 5 साल पहले जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। कन्नौज में तो लोग जान ही रहे, हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होता। अगर जैसा कीर्ति भाई कह रहे थे कि उन्होंने वो सुब्रत पाठक का आदमी हो गया ये नवाब यादव, तो सुब्रत पाठक भुगतेंगे, और आपका होगा तो आपकी पार्टी भुगतेगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जनता तो जनता है भाई साहब, उसका नपना बिल्कुल खरा है, उसकी सेहत में क्या फर्क। लेकिन नवाब सिंह उस इलाके का समाजवादी पार्टी के दौर का बड़ा आदमी है रहा। उसका जलवा जलाल डिप्टी सीएम जैसा ही था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हो सकता कीर्ति जी फिर कहीं को वीडियो हो तो दिखाना, आप कन्नौज होके आओ, वहां वीडियो मिलेंगे। क्या वीडियो ऑडियो सब मिलेंगे। एक कार्यक्रम में मैं गया था कन्नौज, तब वहां अखिलेश जी की सरकार थी, डिम्पल जी का एक कार्यक्रम था तो मैं भी गया था उसमें। तब ये नवाब हमको मिले थे, ये नवाब ही थे, इनका रौला चौला वहां नवाब वाला ही था। ये कोई सामान्य और छोटे कार्यकर्ता नहीं। और मैं कहता हूं कार्यकर्ता के इतनी सहजता से कहा गया कि जो अपराधी है उसको दंड मिले और कठोर दंड मिले, सपन का अच्छी बात है। लेकिन जैसा कलीम ने नवाब सिंह के साथ किया,
कि चिट्ठी लिख दी, गलत है चिट्ठी सही है वो बहस छोड़ो, लेकिन चिट्ठी लिख तो दी। वैसा ही मोहित के लिए क्यों नहीं हुआ नावेद भाई? मोहित के लिए भी पार्टी ऐसे चिट्ठी लिख देती तो कम से कम अपनी जान तो छुटती क्या? शुरुआत में तो अवधेश प्रसाद जी उसको शील्ड कर रहे थे, अंग्रेजी में जवाब दे रहे थे, नो नो आई डोंट नो, आई डोंट नो। क्या उनके इलाके की घटना, उनका खास शागिर्द मोहित, वो कह रहे नो आई डोंट नो। फिर हिंदी में आए, जब मामला गले तक आ गया तब हिंदी में बोले नहीं फांसी दे दो, फिर और क्या बोले। मोहित को निकालने में, जब इसको 5 साल पहले निकाल दिया तो मोहित को तो अपराध सार्वजनिक हो जाने के बाद क्यों नहीं निकाल दिया? मोहित का बोझ समाजवादी पार्टी अपने कंधों पर लेके क्यों चल रही है? ये सवाल तो खड़ा होता है ना। नहीं, मोहित छूट जाए तो वापस ले लीजिएगा। हर राजनीतिक दल के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, महिला अपराध के मामले में जघन्य अपराध है ये। ऐसे जघन्य अपराध करने वाले लोगों से राजनीतिक दलों को मुक्ति पानी चाहिए। उनसे कहिए कि परीक्षा देके आइए, पाक साफ निकलेंगे तभी पार्टी में रहेंगे, अन्यथा बाहर। ये एक सन अपना होना चाहिए। नेता कोई हो, अभिनेता कोई हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं, और छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस ढंग का कृत्य। और नार्को और डीएनए का शौक अच्छा है, लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, एकदम भेड़ चाल भी ना कर दो। नार्को नार्को ये कोई नारा नहीं है, नार्को और डीएनए कि डीएनए के सम्मान में नार्को मैदान में, ऐसा थोड़ी ना है कोई। इसकी टेक्निकलिटी तो समझ लो। कन्नौज वाले मामले में काहे का डीएनए होगा और काहे का नार्को होगा? बोले तुमने चड्डी उतारी, तुमने पैंट उतारी, बोले ये पूछने की जरूरत नहीं, वो तो दिख ही रहा है। क्या फिर क्या नार्को में होगा? क्या 12 साल की बच्ची की नार्को कराना चाहते हो? ये दिन आ गए हमारे? नहीं, उसकी बुआ क्या कह रही है, दादी क्या कह रही है, मैं उस बहस में नहीं जा रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बच्चियां सुरक्षित होनी चाहिए। शासन किसी का हो और दुशासन कोई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए उन अपराधियों पर भी, और अपराधियों के पैरोकारों पर भी, अपराधियों के संरक्षणदाताओं पर भी। नावेद भाई, मैं मानता हूं केवल अपराधी को दंड देने से मामला नहीं सुलझता। अपराधी जहां से ताकत पाता है, वह उन लोगों को भी जब आप दंडित करेंगे ना, तो अपराध की कमर टूटती है। केवल अपराधी को दंडित करने से अपराध की कमर नहीं टूटती। जिसे अतीक और मुख्तार के खिलाफ एक ऑल आउट अभियान चलाया गया, उनका जो आर्थिक साम्राज्य था वो ध्वस्त हुआ, उनके मददगार दूर हुए। अपराधी के खिलाफ वैसा ही अभियान चलना चाहिए। अपराध करने वाला व्यक्ति जितना दोषी है, उतने ही दोषी उसकी हिम्मत बढ़ाने वाले, उसकी मदद करने वाले भी हैं। धन्यवाद।